बर्दाश्त से बाहर थी। रात हुई तो दरियाए नील के किनारे गए, मुसल्ला बिछाया और रोते हुए पूरी रात नमाज अदा की, यहाँ तक कि सुबह हो गई। उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ यूसुफ, आपके वालिद की उम्र पूरी हो चुकी थी, इसलिए अल्लाह पाक ने उन्हें अपनी तरफ बुला लिया, लेकिन अभी आपका वक्त नहीं आया, लिहाजा अपने रब की इबादत कीजिए और इस ज़िंदगी को आखिरत के लिए संवार लीजिए, क्योंकि मौत का वक्त आ गया तो मोहलत ना दी जाएगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिद की वफ़ात के बाद फिर सिर पर कभी ताज नहीं रखा, न कभी मुस्कुराए, और हर रात दरियाए नील के किनारे जाकर खुदा से दुआ करते। इस तरह 20 साल गुजर गए, यहाँ तक कि एक रात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि उनके वालिद याकूब और दादा इसहाक उनसे कह रहे हैं कि ऐ यूसुफ, अब हमारे मिलने का वक्त करीब आ चुका है, 3 दिनों के अंदर हमारी मुलाकात होगी। रिवायत है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उन 3 दिनों में बाप को देखने की ख्वाहिश में इतने रोए कि उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी उन 40 सालों में इतना नहीं रोए होंगे। बस तीसरे दिन मलकुल मौत आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ यूसुफ, आपका वक्त ख़त्म हो चुका है और आपके बाप दादा आपके इंतज़ार में हैं। लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मान लिया और मलकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की रूह जिस्म से अलग हो रही थी तो भाइयों ने रोना धोना शुरू कर दिया। बनी इसराइल में हंगामा हो गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आपके जनाजे को उठाया गया। मिस्रियों ने जनाजे को देखा तो शोर मच गया, हर तरफ से रोने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। अब मिस्रियों का हर कबीला और हर गिरोह ये चाहता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके इलाके और ज़मीन में दफनाया जाए ताकि उनकी बस्ती में खैर व बरकत हो। एक गिरोह ने कहा यूसुफ नबी को कनान के दरवाजे पर दफन किया जाए, कुछ ने कहा कि किसी और जगह। बस अल्लाह ने उस वक्त दरियाए नील के पानी को ऊंचा कर दिया और अचानक दरियाए नील सूख गया। लिहाजा अल्लाह के इस कुदरत से मिस्र के लोग समझ गए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को दरियाए नील में दफन करनी चाहिए ताकि दरिया का पानी आपकी कब्र मुबारक को छूकर गुजरे और तमाम मिस्र वाले इस पानी से बरकत हासिल कर सकें। चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को संगे मरमर के संदूक में बंद करके दरियाए नील में दफन कर दिया गया। रिवायतों के मुताबिक जब एक लंबे वक्त के बाद बनी इसराइल फिरौन मिस्र के गुलाम बन गए तो मूसा अलैहिस्सलाम की अगुवाई में वो लोग मिस्र को छोड़कर जाने लगे, लेकिन सफ़र के दौरान मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता भूल गए और बनी इसराइल दरियाए नील के करीब भटकने लगे। बनी इसराइल ने बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें सही रास्ता ना मिला। इस पर बनी इसराइल के बुजुर्गों ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात से पहले ये वसीयत की थी कि अगर तुम लोग कभी मिस्र से निकले तो मेरी ताबूत को भी अपने साथ ले जाना। लिहाजा जब तक आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक को अपने साथ ना ले जाएंगे रास्ता नहीं मिलने वाला। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है? उस वक्त एक बूढ़ी औरत के सिवा बनी इसराइल में किसी को ना पता था कि वो ताबूत कहाँ मौजूद है। लिहाजा वो बुढ़िया हज़रत मूसा को एक झील के पास ले गई जिसके पानी का रंग अजीब व गरीब था। बुढ़िया ने कहा कि इसका पानी निकाल दो। जब ऐसा किया गया तो ज़मीन नज़र आने लगी। लोगों ने वहाँ खुदाई शुरू कर दी, जिसके बाद एक कब्र दिखने लगी जिसमें वो ताबूत मौजूद था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस ताबूत को निकाला और आगे का रास्ता तय किया तो आपको रास्ता मिल गया और आप उस ताबूत की बरकत से बैतुल मुक़द्दस पहुँच गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िलिस्तीन पहुँचकर उस ताबूत को किसी खुफिया जगह पर दफन कर दिया। इस वाक़ये का जिक्र पुराने अहदनामा किताब यशू में मौजूद है। इसी तरह यहूदियों की एक मुक़द्दस किताब जेनेसिस रब्बा में भी इस किस्से का जिक्र आया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस ताबूत को लोगों से छुपाकर किसी खुफिया जगह पर क्यों दफन किया, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को ही है और इसके पीछे क्या हिकमत छुपी है ये कोई नहीं जानता। फ़िलिस्तीन की पश्चिमी किनारे पर एक शहर आबाद है जिसका नाम नाबलस है। नाबलस में वाक़ई एबल पहाड़ी के करीब एक जगह ऐसी है जिस पर 50 सालों से इसराइली यहूदियों और फ़लस्तीनी मुसलमानों के बीच एक जंग छिड़ी है।
यहूदियों के मुताबिक नाबलस के इस जगह को, जिसे वो मकाम यूसुफ कहते हैं, एक मुकद्दस जगह है जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार है। दूसरी तरफ अली हिरात और इब्ने बतूता जैसे मुस्लिम रिसर्चर्स ने भी हबरून और नाबलस को ही वो जगह बताया है जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार मौजूद है। 1967 की अरब इसराइल जंग के बाद यहूदियों ने इस जगह कब्जा कर लिया था, जिसके बाद ये जगह इसराइल के कब्जे में चला गया। साल 1990 में इस जगह को यहूदियों ने एक आर्मी बेस में बदल दिया और उसे यहूदी रबियों की देखरेख में छोड़ दिया गया। यहूदियों के लिए ये जगह इतनी अहम और मुकद्दस क्यों है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस ताबूत में ऐसा कौन सा रहस्य छुपा हुआ है, ये आज भी एक राज है। तो मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आने की सूरत में कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो